शुरू करते हैं आज के इस कलाम को जो कि मैं आपके बीच में सुनाने वाला हूं। शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब छोटी सी वीडियो शूटिंग भी मुझे करनी होगी यूट्यूब के लिए, ताकि जो यूट्यूब में मुझे देखेंगे वो भी परमेश्वर को वचन को सुन सकें हमारे इस चैनल के जरिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपकी भलाई के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए और आपको उस स्तर तक पहुंचाने के लिए कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए जो चुन लिए गए हैं उसके मुताबिक काम भी कर सके। बहन प्लीज कोशिश करना कि जैसे ही आप कट जाओ बैक साइड में आप हमारे साथ फेसबुक को ज्वाइन कर लो। हालेलुया। हम सब निकालेंगे चर्च प्रभु का वचन, निर्गमन उसका 32 अध्याय, निर्गमन उसका 32 अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। निर्गमन उसका 32 अध्याय। जो लोग इंग्लिश की बाइबल को रीड करते हैं, एक्सोडस चैप्टर 32 आप सब निकालेंगे चर्च। एक्सोडस चैप्टर 32। आज जिस विषय को मैं आपके बीच में बताने वाला हूं बेहद अद्भुत है, और आज जाते हुए मैं वो दर्शन जिस बात के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं वो भी आपको बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। चर्च में आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन उसका 32 अध्याय। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। क्या लिखा है चर्च यहां पर? विलंब हो रहा है। इसको अंडरलाइन कर दें। बरखास्त को क्लोज कर दो प्लीज, क्योंकि बच्चे शोर करेंगे फिर। लिखा है चर्च, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। क्या लिखा है चर्च? मैंने कहा विलंब हो रहा था, विलंब हो रहा है, उसको अंडरलाइन कर दें ताकि आज के विषय को आप बखूबी समझ सकें। हालेलुया। जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। हालेलुया। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास लेकर आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाए और मेलबलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल लाया था वे बिगड़ गए हैं। सब इस चीज को अंडरलाइन कर लें कि बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और वह यह कहा है कि इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। सब कहें आमीन। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे चर्च 21 वचन से, निर्गमन 32 अध्याय 21 वचन से। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। सब अंडरलाइन कर लेंगे, फंसाया। हालेलुया। मैं दोबारा पढ़ूंगा इस वचन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इन्हें इतने बड़े पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले। हालेलुया। मैं पूरे अध्याय को आपके लिए नहीं पढ़ूंगा कि समय कम है। मुझे इसमें गहरे उन भेदों को आपको बताना और जिस विषय पर परमेश्वर ने मुझसे बात की है। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ेंगे चर्च इस बात को,
30 वचन को जब हम पढ़ेंगे, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। बहुत गहरी बात लिखी यहां पे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों के उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उन्होंने इस पाप का भी दंड दूंगा। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। सब कहें आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब सब जन वचन पर ध्यान देंगे और जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, लिखा है, अब मैं इसकी एक वर्ष को इंग्लिश में भी आपके लिए पढ़ दूंगा। चर्च हम पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 32। Now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, come make us gods that shall go before us, for this Moses, the man who brought us up out of the land of the Egypt, we do not know what has become of him. कहने लगे कि वो जो मूसा जो हमें बचाकर लेकर आया था वो है कहां, उसका क्या हुआ हमें नहीं पता। चल सब जन वचन पर ध्यान करें। सब बोलेंगे, आज जो वचन मैं सुनूं, आज जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर आऊं। वचन सुनूं, फलों को लेके आऊं। आज का वचन मुझे वचन परमेश्वर के और करीब लेकर आए, परमेश्वर के और करीब लेके आए, परमेश्वर के और करीब लाए। आमीन। आमीन। चर्च, जिस विषय को मैं आज आपसे बताना चाहता हूं वो ये है कि चर्च, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, अभी कुछ अध्याय पहले जब आपने देखा चर्च की किस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया और उस लाल समुंदर में उनके लिए रास्ता बना दिया। हम आश्चर्य कर्मों की झड़ियां देखते हैं, आश्चर्य कर्मों की लड़ियां देखते हैं, किस तरीके से झड़ियों के साथ परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म उनके साथ करता चला गया। अभी उन्हें निकाला, उसके बाद लाल समुंदर को उसने आधा कर दिया, उनको निकाला, उसके बाद मन्ना बटेरे, उसके बाद चट्टान से पानी पिलवाया, और वो बहुत से आश्चर्य कर्म, हालेलुया। लेकिन उन आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी अब यहां पर ये लोग, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर इसलिए बुलवाया था ताकि वो परमेश्वर से बात कर सके और परमेश्वर अपने मन की बात उससे कर सके। आप सभी को मालूम है कि पुराने समय जब परमेश्वर डायरेक्टली, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर का और आज भी कि परमेश्वर का जो चेहरा है वो इंसान देख नहीं सकता था, हालेलुया। वचन इस बात का साक्षी है। तो फिर परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे देख पाएगा, मैं अपना तेज, क्योंकि परमेश्वर से कहा मूसा ने कि मुझ पर अपना तेज प्रकट कर, हालेलुया, मुझे अपना तेज दिखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च की, यहां पर जब भी कोई बात परमेश्वर मूसा से करता था, और जब मिलाप वाले तंबू के अंदर मूसा जाया करता था, तब इजरायली अपने अपने डेरे के सामने खड़े हो जाते थे, अपने अपने घर के सामने खड़े हो जाते थे और इंतजार करते थे कि मूसा आएगा। लेकिन आज आपके पास वो द्वार पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली जाकर परमेश्वर से बात कर सकते हैं, अपने मन की बात परमेश्वर से खोलकर। लिखा है कि अपने मन की बात परमेश्वर से खोलकर कहो। धीरे धीरे करके जब परमेश्वर के नजदीक इंसान आता चला गया, परमेश्वर ने हमेशा कोशिश करी है कि मैं अपने लोगों के नजदीक रहूं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक मानव जाति से हमसे बहुत प्यार करता है और वो कोशिश करता है कि वो हमारे नजदीक रहे। लेकिन हम मनुष्य जाति कपट रखते हैं और कभी भी हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म पर भरोसा नहीं करना चाहते। और यहां पर भी इजराइल लोगों ने जब देखा कि विलंब हो रहा है, आज भी मैं इस बात को आज की इस परिस्थिति से, सिचुएशन से कनेक्ट करना चाहूंगा कि जब भी हमारी आशीष को आने में, जब भी हमारी चंगाई को आने में, जब भी कोई बड़ा काम करने के लिए विलंब होता है, यानी कि परमेश्वर जवाब नहीं देता या परमेश्वर थोड़ा रुक कर जवाब देता है या कई सालों तक प्रभु चुप रहता है, तो कुछ मसीह लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु के आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी
इस बात पर अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर है। अभी कुछ दिन पहले आपने रेजरेक्शन डे मनाया और आपने इस बात को सीखा कि यीशु मसीह, बाइबल इस बात की साक्षी है कि यीशु मसीह जी उठे हैं। लेकिन अभी भी एक मसीह के लिए इस बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह जो कि इस दुनिया में आया था वो जीवित है। परमेश्वर ने हमेशा कोशिश करी कि वो हमारे नजदीक रहे, लेकिन हम मनुष्य जाति हमेशा पाप करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, और अभी कभी भी हम परमेश्वर की आशीष पर भरोसा नहीं करना चाहते। अब आप में और मुझ में से कितने लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर की इस कॉलिंग को, आपके इस दुनिया में आने के मकसद को, या आपका इस दुनिया में जन्म लेने के मकसद को समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक ही मकसद है, वो ये है कि सारी जातियों में मेरा सुसमाचार सुनाया जाए और सभी लोगों को मन फिराव का अवसर मिले। और यहां पर देखा इस्राएलियों ने वो वेट नहीं कर सके। आज हम और आप भी इंतजार करना नहीं चाहते। विलंब होता है आशीष आने में, तुरंत पाप में लग गए। अरे परमेश्वर नहीं देख रहा है, पता नहीं आशीष आएगी नहीं आएगी, पता नहीं परमेश्वर जवाब देगा या नहीं देगा। जबकि ये जानते हुए भी कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है। काउंट योर ब्लेसिंग, नेम देम वन बाय वन। जब आप देखते हैं चर्च की परमेश्वर जवाब देने में विलंब कर रहा है तो आप पाप करने लग जाते हैं। और यहां पर यही हुआ, हारून के पास आए। आज भी चाहे वो पास्टर्स हों, बिशप्स हों, या कोई भी बड़ा व्यक्ति जो कि परमेश्वर के वचन को सुनाता है, आज पास्टर से लेकर वो कलीसिया का आखिर बेंच पर, आखिरी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति पाप में लिप्त है, व्यभिचार में लिप्त है। सुलेमान के प्रचार को कल मैंने किया कि किस तरीके से 2 बार दर्शन लेने के बाद भी, 2 बार परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण करने के बाद भी, आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी, ये हमारी आदत है और ये हमें सुधारनी होगी कि विश्वास करना। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं तो इतने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं, इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी को आप देखें, जब से आप मसीह में आए थे उस दिन को याद कीजिए और अब तक देखिए। मैंने कहा ना कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सिखाया कि यही कि कहो परमेश्वर कि मेरे विश्वास को मजबूत कर। अपने आश्चर्य कर्म के लिए प्रार्थना मत करो, अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना मत करो। कहो कि परमेश्वर मेरा विश्वास तुझ पर मजबूत होने पाए, मेरी चंगाई को लेट दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन फूल उठे। क्योंकि ऐसा होता है जब आपके पास वो अद्भुत काम करने की क्षमता आ जाती है, आप रिच हो जाते हैं। आप जब मसीह में आए थे आप एक गरीब इंसान थे। आप जब मसीह में आए थे आपको कोई पूछता नहीं था। जाति के नाम पर आपको हमेशा लताड़ा गया, आपको नीचा दिखाया गया। लेकिन यीशु मसीह में आकर आपने देखा कि यीशु मसीह किस तरीके से प्यार करता है लोगों को। वो उस नेक सामरी, उस सामरी स्त्री को भी उसने प्यार किया। परमेश्वर का वचन सारी जातियों के लिए। ऐसा नहीं है मसीहत में आके कि बड़ी जाति वाले आगे बैठेंगे, छोटी जाति वाले पीछे बैठेंगे। परमेश्वर का कलाम सारी दुनिया के लिए, जैसा वो अमेरिकन के लिए है वैसा वो भारतीय के लिए भी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, और यहां पर हमने देखा कि जब इस्राएलियों ने इस बात को देखा कि मूसा नहीं आ रहा, विलंब हो रहा है, कुछ दिनों की बात थी बस, परमेश्वर से भेजने वाला था, और यहां पर भटक गए लोग। क्या करने लगे? व्यभिचार करने लगे, खेलने कूदने लगे। हम भी ऐसा ही करते हैं दोस्तों कि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है, हम उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, परमेश्वर विलंब कर रहा है जवाब देने में, हम पाप करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अन्य जाति में तो अपना जीवन बिता रहे हैं, अगर बिना प्रार्थना के रास्ता निकल सकता है तो वो शॉर्टकट लेना हम पसंद करते हैं, बजाय ये कि हम उस लंबे रास्ते को अपनाएं। मैंने कहा था कि परमेश्वर के चक्कर में फंस जाओ। हालेलुया। और आगे लिखा है चर्च 21वें वचन में, तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। आज सबसे बड़े जिम्मेदार जो लोगों को पाप में धकेलने का कर रहे हैं वो मुझ जैसे या हम जैसे कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो कि गलत गाइडेंस के द्वारा, क्योंकि लिखा है कि ज्ञान के ना होने की वजह से कलीसिया नाश हो रही है। हालेलुया।
ज्ञान नहीं होगा, आपको पता है कि सॉल्यूशन किस तरीके से आना है, आपको पता है कि परमेश्वर अब बात करना चाहता है, लेकिन हमारा ज्ञान अधूरा होने की वजह से या परमेश्वर पर भरोसा ना करने की वजह से हमारी जिंदगी में जब वो विलंब होता है तो हम सारा ठीक रहा परमेश्वर के सर मण देते हैं। लिखा है चर्च, क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं कि अगर मूसा एक बड़ा पास्टर था कलीसिया का, तो हारून एक छोटा पास्टर था। हालेलुया। और यहां पर देखो किसे हारून को मना करना चाहिए था, हारून को कहना चाहिए था कि रुक जाओ, ये गलत काम मत करो। और मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि उस वक्त उन इजरायली लोगों ने दबाव डाला होगा, और कई बार हम लोग दबाव में आके पाप कर जाते हैं, प्रेशर में आके दबाव कर जाते हैं। हालेलुया। अब आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पता है, लेकिन आप जब देखते हैं कि मुझे अपने बॉस को खुश करना है, मुझे अपने मालिक को खुश करना है, मुझे अपनी मैडम को खुश करना है, मुझे अपनी वाइफ को खुश करना है, तब आप वचन से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और उसके बाद जब विलंब होता है तो फिर आप पाप में फंसते हैं। और लिखा है परमेश्वर ने कहा, मूसा ने हारून से कहने लगा, इन लोगों को ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। हालेलुया। उन्होंने विश्वास करना, उन्होंने इंतजार करना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जस्ट अ फ्यू डेज अगो, कि किस तरीके से परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। हालेलुया। मेरे ख्याल से अगर मैं पुराने नियम का कोई चमत्कार देखूं बरखा जी, तो फिर सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर का था वो था लाल समुद्र को दो भाग कर देना। हालेलुया। क्या सुनी है आपने ऐसी बड़ी घटना? और आज तक उसके सबूत लाल समुद्र में पाए जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन उससे पहले वो आपको, आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं जान लूं, परख लूं कि जिस जाति को मैं पसंद करने वाला हूं, जिस जाति को मैं चुना है। परमेश्वर भी आज यही कहता है कि अगर मैंने बरखा को चुना है तो मैं इंतजार करके उसे ये जान लेना चाहता हूं कि क्या वाकई उसका मन मेरी ओर लगा है या नहीं लगा है। जब आप मसीह में आते हैं, जल्दी जल्दी आपकी बीमारी से आप चंगे हो जाते हैं, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है, परमेश्वर आप चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद परमेश्वर बात करना बंद कर देते हैं, और परमेश्वर ये जान लेना चाहते हैं कि क्या वाकई आप लंबी रेस के घोड़े हैं या फिर आधे रास्ते में दम तोड़ देंगे। परमेश्वर आपके विश्वास को जांचना चाहता है, और इसलिए वो कभी कभी विलंब करता है। हालेलुया। अगर तो विलंब परमेश्वर की ओर से है तो इसका बड़ा प्रतिफल पाओगे, लेकिन अगर विलंब आपके पाप की वजह से है तो फिर घबराओ और अपने घुटनों को टेक दो, क्योंकि वचन कहता है कि सारी दुनिया के लोग घुटने टेकने वाले हैं। हालेलुया। जिस दर्शन की बात मैं आपसे करना चाहता था, जो कि परसों परमेश्वर ने मुझे बताया, वो यह है, वो मैंने इस तरीके से देखा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल फाइनेंस का काम करना बहुत आसान है, किसी को पैसे भेजना बहुत आसान है, जरूरत नहीं पड़ती हम बार बार हर काम के लिए बैंक जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि जितना भी ये सिस्टम है, चाहे वो गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, या कोई भी ट्रांजैक्शन सिस्टम बैंक का, वो टोटली करप्ट हो गया चर्च, वो टोटली हैक हो गया, और आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने क्या देखा कि पूरा शहर सूना पड़ा हुआ है, और लोग भूख के मारे परेशान हैं, और बाहर मैंने क्या देखा कि बहुत आर्मी खड़ी हुई है। हालेलुया। मैंने इस बात को देखा कि आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती। अब आपको खाना चाहिए, भोजन चाहिए, और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको मार दिया जाएगा। जी हां चर्च, ऐसी सिचुएशन मैंने इस पृथ्वी पर आती हुई देखी। हालेलुया। मैंने ये सिचुएशन देखी कि आपका टोटल बैंकिंग सिस्टम करप्ट हो गया। और मैंने अपने ऑफिस में भी अपने दोस्तों को, जो कि मोस्टली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन्हें भी वार्न किया कि अलर्ट हो जाओ। हालांकि वो अन्य जाति हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, मसीह लोग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि परमेश्वर का फेवर इनको मिले। बैंकिंग सिस्टम टोटली क्रैश हो गया, कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो कि मोस्टली हम लोग यूज करते हैं किसी भी पैसे को इधर से वहां भेजने के लिए, वो सब बंद हो गया। शहर सूने पड़ गए, और आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। घर से बाहर निकल के आर्मी खड़ी हुई है, पूरे शहर में आपको जान से मार दिया जाएगा। हालेलुया। ये सिचुएशन मैंने इस पृथ्वी पर आती हुई देखी, और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि ऐसे बुरे दिन देखने के लिए, क्योंकि ये आएंगे चर्च,
मैं कमांड करता हूं आपका विश्वास आज परमेश्वर पर आपका भरोसा मजबूत हो जाए। मैं कमांड करता हूं प्रभु का दास होने के नाते ऐसी सिचुएशन के लिए मैं कमांड करता हूं परमेश्वर कि ऐसी सिचुएशन तेरे लोग ना देखने पाए परमेश्वर, इससे पहले कि ऐसी सिचुएशन इस पृथ्वी पर आए। और वचन कहता है इस बात को कि आपको लेन देन करने के लिए मोहर लगवानी पड़ेगी। वो समय आने वाला है चर्च जब दानियल की भविष्यवाणी पूरी हो, जब प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई वो भविष्यवाणी पूरी हो, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, आपका बैंकिंग पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। पिता परमेश्वर मैं कमांड करता हूं प्रभु जी अपने लोगों को बचा, अपने लोगों की रखवाली कर, अपनी भेड़ों को परमेश्वर तो संभाल, इनका विश्वास आज मैं कमांड करता हूं प्रभु जी। आपका विश्वास अगर आपकी जिंदगी में अभी आज कोई विलंब हो रहा है यानी कि डिले हो रहा है, मैंने कहा कि अगर वो परमेश्वर की ओर से पवित्रता में चलने की ओर से या फिर आज्ञाकारिता में चलने की वजह से वो डिले आ रहा है तो फिर आप ऊंचे किए जाओगे। मैं कमांड करता हूं परमेश्वर अपने लोगों की तरह मूसा की तरह अपना तेज आपको दिखाए। मैं कमांड करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते कि वो तेज आप इस दुनिया में भी देख सकें। हालेलुया, परमेश्वर का तेज आपके जीवन में आने जा रहा है। मैं कमांड करता हूं इस वचन को सुनने के बाद आप अपना मन परमेश्वर की ओर बदले, क्योंकि ऐसे दिन आते हैं, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। यीशु मसीह ने पहले अलर्ट किया था अपने चेलों को कि ऐसे दिन आते हैं जब मुझे लोग पकड़वा देंगे, आज मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन एक दिन आता है और आगे की वो भविष्यवाणियां बहुत जल्दी पूरी होने वाली चर्च, बहुत सी पूरी हो चुकी हो। बाइबल को हल्के में ना ले चर्च। और अगर आज आप लापरवाही भरा जीवन और ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कि इंतजार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मैंने इस बात को महसूस किया है। कुछ मसीह लोग मजाक बना रहे हैं बाइबल का, कुछ लोग बाइबल का मजाक बना रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि पहले भी पतरस पौलुस ने बहुत प्रचार किया कि यीशु नहीं आया अभी तक। क्या वजह है कि विलंब हो रहा है? हालेलुया, विलंब इसी वजह से है कि आप उस इंतजार की घड़ी में अपने आप को बदल लें, क्योंकि कल का दिन आप देख नहीं पाएंगे। चर्च मैं कमांड करता हूं ऐसा ना हो कि आज की रात आप सो रहे हों और कल का दिन आप ना देख पाएं। अगर आज का दिन वो 24 घंटे आपने परमेश्वर को दिए हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन अगर आज आप पाप में हैं, गलत कामों में हैं और सुलेमान की तरह भूल गए विजातीय लोगों के साथ गलत काम जो कि परमेश्वर ने मना किया था करने लगे, तो फिर आपकी दशा भी सदोम और गमोरा के जैसे लोगों की होने वाली है। चर्च मैं आपको आज इस बात के लिए आग्रह करना चाहूंगा कि अपना काम कैश में करने की कोशिश करें। हालेलुया, मुझे नहीं पता कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये इस पर कितना कंट्रोल है गवर्नमेंट का, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश के लोगों का नुकसान ना हो परमेश्वर, क्योंकि अमेरिका में और बहुत सी जगहों पर यूएसए में भी लोग बैंकों के बाहर खड़े हैं लाइन में। हालेलुया, मैं कमांड करता हूं परमेश्वर मेरे देश के लोगों को ऐसा समय ना देखना पड़े। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, और अगर ऐसा समय आए तो मेरे लोग तैयार हो जाएं परमेश्वर। समय आता है जब लोग आपको उठाकर बंदी गृह में डालेंगे, जब लोग आपको उठाकर कहेंगे कि मसीह के नाम को सुनाता था। हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो, कहीं भटक मत जाना। हो सकता है चर्च मेरे साथ ऐसा हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि यीशु के प्रचार करने की वजह से आप पर लानतें आए, आपको गलत बोला जाए, आपकी बदनामी की जाए। घबराना मत, मेरे यीशु के साथ भी ऐसा किया गया। लिखा है कि जब वो हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ क्यों करना करेंगे। मैं आज आपको इस वचन के द्वारा तैयार, जब विलंब हो, जब डिले आए तो उस इंतजार में अपने आप को बनाना, अपने उस मंजिल को, विश्वास के स्तर को बढ़ाते जाना। मैं आपको आज अलर्ट करना चाहता हूं इस दर्शन के द्वारा। आगे समय में भूखमरी जैसे हालात होने वाले हैं। चर्च मैंने जो समय देखा है दर्शन में वो बहुत खतरनाक देखा। आप बाहर निकलेंगे आपको मार दिया जाएगा, बिना मोहर लिए आपको राशन नहीं मिलेगा, कोई काम आपका नहीं बनेगा। अपने आप को पूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंपे। कहें परमेश्वर जब इंतजार मुझे करना पड़े मैं बर्दाश्त करूंगा। वो लोग चाहे कितना भी बोले, आपको लोग ये बोले कि ये कैसा है, इसके अंदर पेशेंस लेवल देखो।
ये कैसा आदमी है, ये तो कभी मिलकर चलता ही नहीं। लोग आपको बोलने वाले हैं कि ये तो समाज के साथ चलना नहीं चाहता। लोग बोलेंगे ये ओल्ड फैशन वाला व्यक्ति है जब आप बाइबल को फॉलो करेंगे, लेकिन ये तो ओल्ड फैशन के लोग हैं। हालेलुया। लेकिन पवित्रता में चलने की वजह से आप सबसे आगे होंगे। मैं कमांड करता हूं, परमेश्वर का आज आत्मा आपसे बातें बोलने लग रहा है, ये बोलने के लिए कह रहा है कि आप सबसे आगे होंगे चर्च। जब लोग बोलेंगे कि वो समय आ चुका है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन वो आगे नहीं होंगे, आप आगे होंगे चर्च। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। पवित्रता में लोग बोलेंगे, आपको बदनामी करेंगे और कहेंगे ये ओल्ड फैशन व्यक्ति है, ये कैसा है, ये इतनी प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि दिन बुरे हैं। कहो लोगों से दिन बुरे हैं, कहीं वो बुरा दिन तुम पर आना पड़े, कहीं वो बुरा समय तुम पर आना पड़े। पश्चाताप करो। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने आकर यीशु से सवाल किया कि वो जो गुंबद गिरा उसके नीचे लोग गिरकर मर गए, वो तो प्रार्थना करने के लिए आए थे। हालेलुया। यीशु ने कहा कहीं तुम्हारी उनकी तरह दशा ना हो जाए, मन फिराओ या तो नाश हो जाओ। ये परमेश्वर का वचन है चर्च, इसे सीरियसली लो। जब से मैंने इस चीज को सीरियस लेना शुरू किया, परमेश्वर के वचन के प्रति भय और रिस्पेक्ट और वो आदर मेरे अंदर आ गया। और एक दिन अगर आपके अंदर भय आ गया, आपको पता है कि मैं पाप करूंगा तो फंसूंगा, शैतान मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। लोगों की बातों में ना आए, आस पड़ोस के लोगों की बातों में ना आए। लोग आपको कितना बोले कि ये समाज से दूर चलता है, ये कैसा व्यक्ति है, ये ओल्ड फैशन है, लेकिन आप सबसे आगे होंगे, आप सबसे आगे होंगे। मैं आज कमांड करता हूं, ये वचन आपकी जिंदगी में हो। कहो अगर आपकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं आ रही है तो कहें परमेश्वर मुझे पता है कि आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, जब आप तालमूद पढ़ेंगे, जब आप इजराइलियों की पुस्तक को, यहूदियों की पुस्तक तालमूद को पढ़ेंगे, मैं आज बताना चाहता हूं चर्च आपको, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने सारा को वो बच्चा दिया। क्या आप जानते हैं 90 वर्ष की उम्र में जब भी परमेश्वर ने सारा को बच्चा दिया, एक मां बच्चा करने की योग्य नहीं होती, उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है। और जब हम तालमूद को पढ़ते हैं, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तालमूद के, यहूदियों के उस ग्रंथ को, तो लिखा है कि सारा के अंदर वो ऑर्गन ही नहीं था चर्च, वो ऑर्गन, वो यूट्रस ही नहीं था चर्च, लेकिन वो ब्लेस हुई। हालेलुया। और आप भी ब्लेस होंगे, आपका वो समय, वो डिले खत्म हो। मैं कमांड करता हूं इजराइलियों की तरह भटक मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का कोप आपके ऊपर भड़के। और लिखा है कि परमेश्वर का कोप भड़का और उसने उनके ऊपर विपत्तियां भेजी। और उसके बाद मूसा ने कहा लेवियों आ जाओ बाहर, और जितने यहोवा की तरफ एक तरफ हो जाएं और जो मेरे खिलाफ हैं वो एक तरफ हो जाएं, और मारो इन सभी को। ऐसा ना हो बेवजह का बर्डन आप उठाएं, बेवजह की परेशानी आप उठाएं। सीधी सीधी बात है, परमेश्वर के साथ चलो और थाम लो इस वचन को। हालेलुया। इस वचन को आज थाम लो चर्चा, क्योंकि परमेश्वर आपको सबसे आगे रखना चाहता है। लोग आपको कुछ भी बोलें, नहीं सुनना है, आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर के वचन पवित्रता में चलते रहें। लोग आपका मजाक बनाते रहने दीजिए, आप सबसे आगे होंगे। मैं कमांड करता हूं आप स्वर्ग में सबसे आगे होंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। इस दर्शन के द्वारा अपने जीवन को बचाइए और कहें परमेश्वर कि मुझे आजाद कर, पापों में मैं पड़ा था, मुझे आजाद कर। परमेश्वर आज की शाम इस वचन के द्वारा लोग आजाद होने पाए, उनका घराना, उनके वंश आजाद और बचाव उनके जिंदगी में आ सके। छुटकारे की घोषणा इस वचन के द्वारा उनकी जिंदगी में करता हूं कि जब डिले आए, जब इंतजार करना पड़े, तो उस बीच पाप में मत लग जाना। लोगों को देखकर कि उसकी आशीष आ रही है तो मैं क्यों इंतजार करूं। परमेश्वर, मैं भी तड़प रहा हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका डिले ज्यादा लंबा ना हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस प्रार्थना को, इस वचन को आपकी जिंदगी में बोलते हुए, आपके जीवन पे कमांड करते हुए और आपकी लाइफ में वो उन गवाहियों को आते हुए देखते हुए, अगर आपने इस वचन को सीखा और जाना और पाया और आज के वचन के द्वारा आपने परमेश्वर को जान लिया है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप मन फिराएं। ऐसा ना हो कि कल का दिन
आप बुराइयों में, परेशानियों में पड़ जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखें। परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी को इस वचन को आपकी जिंदगी में बोता हूं। फिर मुलाकात होगी चर्च कल एक नए विषय के साथ। इंतजार करें उस बड़ी ग्रेस का, उस बड़े कामों का जो परमेश्वर आपके बीच में करने पर है। परमेश्वर अपने लोगों पर, अपने दासों पर कोई भी भेद प्रकट किए बिना कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए नजदीक रहें प्रभु के दासों के, खासकर उन लोग जो प्रभु के साथ रहते हैं। हालेलुया। प्रभु आप पर अपनी बातें जाहिर करे सपनों के द्वारा। आज से मैं कमांड करता हूं, आप दर्शन, मैं कमांड करता हूं दर्शन रिसीव करें। परमेश्वर आपसे बातें करें, बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े भेद की बातें परमेश्वर आपको सिखाए और बताए। गॉड ब्लेस यू चर्च। फिर मुलाकात होगी कल 8:30 से 8:45 बजे के बीच में। फिर से आपके बीच में आऊंगा प्रभु का दास, और आपको फिर से एक नए कलाम को सुनाऊंगा। और अपने आप को तैयार करने के लिए पश्चाताप करें। जब आप अकेले में रहते हैं, छत पर जाएं, अकेले में जाकर पश्चाताप करें, परमेश्वर मुझे माफ कर, नया जीवन दे। मेरी जिंदगी कैसी भी है, मैं जवान हूं लेकिन मैं फंसूं ना, ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आपको आशीष दे। तब तक के लिए अलविदा। अपने विश्वास की रखवाली करें, अपने मसक को खोने ना दें, कोई गलत बात अपने जीवन में ना आने दें। हर पाप से छुटकारा आपके जीवन में बोलता हूं, हर पाप को छोड़ दें और प्रभु का आत्मा आप सबको अपने साथ लिए चले। तब तक अलविदा। विश्वास में बने रहना, भटक मत जाना। ऐसा ना हो कि मैं जब आने में देर करूं। अगर मैं हफ्ता भी वेट कर रहा हूं चर्च, कई बार होता है कि मैं वैसे कोशिश करता हूं कि हफ्ते में 2 से 3 दिन आपके बीच में आकर प्रभु का वचन आपको सुनाऊं, लेकिन अगर विलंब होता है तो फिर पाप में मत लग जाना। इंतजार करना कि मैं आऊंगा आपके बीच में प्रभु, और अपने वचनों को परमेश्वर मेरे द्वारा आपके ऊपर जाहिर करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सबको अपने कामों के लिए बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।